हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड का एक नया लेक्चर। आज हम लोग बात करेंगे बर्नौली थ्योरम। तो लगाइए हेडिंग, कॉपी पर निकाल लीजिए। लगाते हैं हेडिंग बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम। अब ये बर्नौली थ्योरम क्या होती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बर्नौली थ्योरम के अगर हम बात करते हैं तो बर्नौली थ्योरम हमें बताती है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इट्स मीन यहां पर P क्या है हमारे पास? प्रेशर एनर्जी और रो जी एच क्या हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी एंड ये क्या है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी। क्या बताती है कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इट्स मीन बट ये कब होगा? पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट? ओके, इसे हम एक फॉर्म में और लिखते हैं। कैसे लिखते हैं P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये भी इसको फॉर्मेट है, ये भी ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हमारे पास है बर्नौलीज थ्योरम। चाहे इसको हम ऐसे डिफाइन करें और चाहे तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है, क्लियर? मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ। ये क्या है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात तो बर्नौलीज थ्योरम की अगर हम बात करें तो बर्नौलीज थ्योरम जो है ये डिपेंड किस पर करती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड है, इसको फॉलो करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या देखा आपने कि AB इक्वल टू कांस्टेंट या फिर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A इक्वल टू कांस्टेंट से देखा कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब जिसका एरिया कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जहां पर एरिया कम वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जहां पर एरिया डिक्रीज करेगा वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और जहां पर एरिया इंक्रीज करेगा वहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। दैट्स क्लियर? मतलब ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। मींस एरिया की इंक्रीज करने पर वेलोसिटी हमारी क्या करने वाली है? डिक्रीज करने वाली है। इसका मतलब हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, इतने बड़े पाइप से निकल रहा है, थोड़ा सा उसका प्रेशर कम होगा, मतलब उसका कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। अभी उसके हम पतले पाइप से निकाल दें, जब हमारा पतले पाइप से निकलेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास फोर्स क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, दूर तक जाता है हमारा पास, ठीक है। तो ये आपने सीखा। तो अब चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, ये क्या हमने बना लिया? एक पाइप बना लिया। ये पाइप है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट ए ले लिया
और एक पॉइंट ये हमारे पास हो गया बी। ये ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको बताया भी था शायद, है ना। ये प्लेन से इसकी हाइट है, इस सरफेस से इनकी हाइट है। ये हाइट हमने कंसिडर किया h1 और ये हमने कंसिडर किया h2, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने कहा A1 है, एरिया A1 है। देखो यहां पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी हमने कहा v1 है और यहां का एरिया A2 है और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर v2, ठीक है। ये A1 है और यहाँ पर A1 V1 A1 A2 V1 V2, ये एरिया और वेलोसिटीज हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, लेट द फ्लूइड इज A to B, ए से लेकर के बी तक हमारा क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड है, ठीक है। अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई। एंड अब यहां से क्या किया, अब यहां से जैसे आप प्रेशर लगाएंगे, यहां से जैसे प्रेशर देंगे, पुश करेंगे, कि यहाँ का जो फ्लूइड होगा ये आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। हमने कहा यहाँ से ये फ्लूइड, जो यहाँ का फ्लूइड था यहाँ पर, ये फ्लूइड यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट का नाम है ए डैश। यहाँ से जो फ्लूइड था प्रेशर देने पर ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ से यहाँ तक आया फ्लूइड, तो ये आगे वाला फ्लूइड जो यहाँ पर था वो भी तो आगे की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ से हमने कहा इस एरिया तक आ गया, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम है बी डैश। बी से कहां पहुंच गया, बी डैश पहुंच गया। ए से कहां पहुंच गया, ए डैश पहुंच गया। देखो अब एक चीज समझो, यहां से जितना प्रेशर लगाया, मतलब जितना फ्लूइड यहां से इधर बढ़ा, उतना ही फ्लूइड जो ए से बी तक जितना बढ़ा, उतना ही बी से बी डैश तक बढ़ा हुआ। क्यों, देखो जैसे आप 1 लीटर पानी डालो, 1 लीटर वाटर जो है किसी पाइप में डालो, तो आगे ऑलरेडी भरा हुआ, उस पे ऑलरेडी में पाइप में इसे भरा हुआ है, ऐसे फिल है ना, लेकिन फ्लो नहीं हो पा रहा। तो जैसे 1 लीटर डालोगे तो आपको आगे की ओर क्या बढ़ेगा, 1 लीटर ही तो निकल के आएगा आपके पास। तो जितना मास यहां से यहां का है, उतना ही मास इसका यहां पर भी है ना। तो अब यहां पर कौन कौन से वर्क डन होंगे, इसको हम काम करेंगे। ये वर्क करता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाने वाले हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, सभी को पता है, डेल W इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W इज इक्वल टू डेल्टा K, पढ़ा था, ठीक है। अब यहां से हमें ये चीज पता चल गई कि जितना इधर लगाएंगे उतना इधर लगाएंगे। तो इस पर कौन कौन सा वर्क कर रहा है, सबसे पहले तो प्रेशर वर्क कर रहा है, तो हम कहेंगे प्रेशर वर्क कर रहा है, तो प्रेशर वर्क डन बाई प्रेशर निकाल लेते हैं। तो निकालिए, वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई प्रेशर। तो प्रेशर द्वारा वर्क डन देखो, तो WP से लिख देते हैं, वर्क डन बाई प्रेशर को हम लोग क्या नोट करते हैं, WP। देखो एक 2 तरीके से वर्क होगा, एक कहां से होगा, ए से वर्क कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ए से कहां हुआ है, ए डैश, और भी कहां हुआ है, बी से कहां तक हुआ है, बी डैश तक हुआ है। तो हम कहेंगे वर्क डन बाई ए टू ए डैश प्लस बी, या वर्क डन बाई बी टू बी डैश। मतलब यहां से यहां पर फ्लूइड चला गया और यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन यही तो होगा हमारे पास, यहां से यहां और यहां से यहां तक का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए, वर्क डन बाई फ्लूइड इज इक्वल, प्रेशर इज इक्वल टू, अब ए डैश निकालना है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां तक का जो टाइम है, टाइम इंटरवल हमारे पास हमने कहा डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी है, ठीक है। तो फोर्स वर्क, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पीए, प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट ए से कहां तक हुआ है, ए डैश हुआ है, ए से ए डैश। तो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम,
कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम बोल सकते हैं। यहाँ पर v इंटू डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, p a v डेल्टा टी। मतलब यहाँ का देखो, यहाँ का प्रेशर कितना, हाँ यहाँ का प्रेशर हमने v1 p1 माना और यहाँ का प्रेशर मान लिया p2, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा हमारे पास p1, एरिया कितना हो जाएगा a1 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास v1, टाइम कितना रहेगा डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए प्लस। अब देखो एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फोर्स इधर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर लग हो रहा है, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो माइनस वैसा ही वर्क डन होगा। यहाँ का प्रेशर कितना है P2, एरिया कितना है A2, वेलोसिटी यहाँ कितनी है V2 इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास फाइनली आ गया WP इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता था, कहता है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 कहता है, यही कह रहा है, हाँ ठीक है। और अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझो, अब यहाँ का जो मास होगा और यहाँ के मास क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ का जो मास होगा और जो यहाँ का मास होगा वो इक्वल होगा। तुम्हारे पास पता है कि मास ऑफ फ्लूइड एट a डैश डेल्टा m, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं एल, और एल को एल मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अरे v इक्वल टू क्या लिखते थे एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ को हम डिनोट कर सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो यहां से v के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए वी डेल्टा टी, तो यहां से हो सकता है a1 v1 और डेल्टा टी, और रो लगा है, लगा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम कह सकते हैं मास ऑफ फ्लूइड एट BB डैश, इसका भी मास सेम होगा, क्यों, क्योंकि जितना फ्लूइड इधर से इधर हुआ है, शिफ्ट हुआ है, उतना ही तो इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो मास क्या होगा उसका सेम ही होगा। तो मास सेम होगा तो क्या हो जाएगा A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इधर से वाटर, अगर जो भी फ्लूइड होगा वही फ्लूइड तो यहाँ पर भी होगा, कोई चेंज तो होगा नहीं फ्लूइड, जब फ्लूइड नहीं चेंज होगा तो डेंसिटी भी उसकी चेंज नहीं हो रही है, ठीक। और टाइम, सेम टाइम क्या है, डेल्टा टी यहाँ पर है और डेल्टा टी यहाँ पर भी टाइम पीरियड हमारे पास है। दैट्स क्लियर, नोट करो इतना जल्दी से। हाँ अच्छा, यहाँ से एक चीज ध्यान दो, इसको मिटाएं, यहां से अगर हम निकालें a1 v1 डेल्टा टी, a1 v1 डेल्टा टी निकालें तो क्या आएगा डेल्टा m बाई रो, डेल्टा m बाई रो आ जाएगा। और यहां से अगर a2 v2 डेल्टा टी फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, यहां से भी डेल्टा m बाई रो आ रहा है, डेल्टा m बाई रो आ रहा है। जल्दी से इतना नोट कर लो कि आगे चले, छापो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, नोट कर लिए, मिटाएं, देखो इतना मिटाते हैं इसको, यहां से, ठीक है। चलो आगे देखें, फिगर की भी जरूरत लगेगी अभी मेरे पास, यहां से इसको मिटाते हैं इतना। अब यहां से तो WP इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, WP इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहां से देखिए P1 A1 V1 P1 नहीं सॉरी A1 V1 डेल्टा टी
A1V1 डेल्टा टी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m बाई रो। तो P1 इधर लिखा है तो P1 लिखा रहने दिया इनटू A1V1 डेल्टा टी के प्लेस पर हम डेल्टा m बाई रो पुट कर सकते हैं, माइनस यहां से P2A2V2 सॉरी A2V2 डेल्टा टी, A2V2 डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m बाई रो लिख सकते हैं। तो P2 तो लिखा रहेगा हमारे पास P2 इंटू डेल्टा m बाई रो लिख सकते हैं। यहां से हम निकाल सकते हैं WP इक्वल टू डेल्टा m बाई रो कॉमन दिख रहा है तो बचेगा हमारे पास P1 माइनस P2। ये आ गया WP इक्वल टू P1 माइनस डेल्टा m बाई रो P1 माइनस P2। इतनी बात की है। अब इसको हम सारा मिटाते हैं क्योंकि हमें ये जरूरत लगेगी। इतना नोट करो जल्दी से, मिटाएं, मिटाया जाए इसको, ठीक है, नोट हो गया सभी का। अब ध्यान दो, ये हमारे पास वर्क डन था किसके द्वारा, बाई प्रेशर। अब यहां पर कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी वर्क करेगी हमारे पास। अब यहां पर ग्रेविटी वर्क करेगी तो हम कहेंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी, इसे हम नोट कर रहे हैं WG, वर्क डन बाई ग्रेविटी। तो ग्रेविटी द्वारा वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो एनर्जी वही क्या है, वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम क्या लिखते हैं इसे, माइनस डेल्टा यू के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे तो डिफाइन किया जाता है एनर्जी को। तो यहां से देखो, अब माइनस डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही मतलब होता है। तो WG इज इक्वल टू, अच्छा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा UI और माइनस क्या बन जाएगा, UF, मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो WG इज इक्वल टू, इनिशियली कितना था हमारे पास, पहले हम कहां पर थे इनिशियली, A2B थी ना, तो हम कहेंगे UAB माइनस U, फाइनली कितना कहा थे, BB डैश, AB डैश, A डैश B डैश। अरे पहले A से B में था फ्लूइड हमारे पास, जब हमने प्रेशर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद कहां से पहुंच गया, A डैश से लेकर के B डैश तक पहुंच गया, मतलब यहां से और यहां तक पहुंच गया। ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। तो WG इज इक्वल टू, देखो AB जाना है हमें, तो A से लेकर कहां तक जाना है, B तक, यहां से यहां तक का, यहां तक की में एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये A से B तक की एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम A से A डैश और A डैश से B की एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब इतना और प्लस इतना भी तो कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, U ऑफ A डैश और प्लस, इसको देखो यहां से यहां तक और प्लस यहां से यहां तक, तो क्या हो जाएगा प्लस U ऑफ A डैश B, ये एनर्जी हमारे पास हो गई, और माइनस देखिए, अच्छा A डैश B डैश, A डैश B डैश, यहां से यहां तक आना में, तो बीच में पॉइंट कौन मिला हमारे पास, B मिला ना, तो A डैश से लेकर के B तक जा सकते हैं और B से लेकर के B डैश तक भी तो जा सकते हैं। तो यहां इसे हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ A डैश टू B, A डैश टू B और प्लस एनर्जी ऑफ B टू B डैश, B डैश। यहां से आ जाएगा WG इज इक्वल टू U A डैश प्लस U A डैश B और माइनस U A डैश B माइनस U B डैश। अरे प्लस का है, माइनस का प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसके बीच में कोई तो ग्रेविटी लगी नहीं, जो ये तो अपना जो भी फ्लूइड था वो तो रेस्ट पर था, अपना इनिशियली था, वो तो चेंज हुआ ही नहीं, वो तो वहीं पर रह गया। क्या हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की ओर, ये कैंसिल हो गया। तो WG इज इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता था, mgh,
U इक्वल टू क्या होता है mgh। m मास हमारा क्या है डेल्टा m है, तो हम कह देते हैं डेल्टा m, g ग्रेविटी ही रहेगी, h के प्लेस पर हम लोग यहाँ पर a डैश की बात कर रहे हैं यहाँ की, तो यहाँ का हाइट कितनी हमारे पास है h1 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा mgh, m नहीं डेल्टा m कह लेते हैं, g तो g ही रहेगा। अब h के प्लेस पर हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे h2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा wg इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू जी कॉमन हो जाएगा h1 माइनस का h2। इसे हमने कहा इक्वेशन सेकेंड और इसे हमने क्या कर दिया इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है चलो आगे चलिए, नोट कर लो बदल से, मिटाया जाए, छाप लिए, ठीक है इसको भी मिटा देते हैं। तो हमारे पास दो चीजें बची हुई हैं, एक क्या बचा हमारे पास वर्क डन बाई प्रेशर आ गया डेल्टा एम बाई रो P1 माइनस P2, एक तो ये हमारे पास मिला, और वर्क डन बाई ग्रेविटी हमारे पास मिल गई, क्या है हमारे पास डेल्टा m इंटू जी h1 माइनस का h2, इसे इक्वेशन सेकेंड। अब इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। अब ध्यान दो, अब इस पर हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती थी, वर्क लास्ट क्लास में पढ़ा था ना क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर में, इसीलिए कहते हैं कि पिछला रिवाइज होना भी बहुत जरूरी है ना, पीछे पीछे रिवाइज करते रहे। कोई भी टॉपिक है पिछला जो हमारा पढ़ चुके हैं आप उसको रिवाइज करते रहें, रिवाइज करते रहें, ठीक है ठीक है। देखो अच्छा, जिसको नहीं पता है देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, किसी भी कितने भी फोर्स लग रहे हो सबके द्वारा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, दैट्स इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, ठीक है। देखो अब वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, तो फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल, तो वर्क डन इज इक्वल टू के एफ फाइनल, तो फाइनली हमारे पास कहां था ए से ए डैश से बी डैश, काइनेटिक एनर्जी ए डैश टू बी डैश और माइनस इनिशियल कितना था ए बी था हमारे पास, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालना, ध्यान दो कहां से ए डैश से बी डैश, ये ए डैश है और ये बी डैश है, तो यहां से यहां के बीच काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बीच में पॉइंट हमारा पड़ रहा है अभी, तो इस ए डैश से बी डैश की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, ए डैश टू बी और बी से बी डैश भी फाइंड कर सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। चलिए हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश टू बी और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी टू बी डैश और माइनस, इसको हम ए बी क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर कहां तक जाना है बी तक, तो इस ए से बी तक जाना है, तो बी में पॉइंट कौन पड़ रहा है ए डैश, ए टू ए डैश प्लस ए डैश टू बी, लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए टू ए डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश टू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस के ए डैश और माइनस के ए डैश बी, ये देखो कैंसिल हो गए, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास के बी बी डैश माइनस के ए डैश, इतना आ गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन क्या है, वर्क डन बाई प्रेशर और वर्क डन बाई ग्रेविटी, दो तरीके से वर्क डन हुआ हमारे पास, वर्क डन बाई प्रेशर एंड वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो यहां पे नोट कर दो, तो वर्क डन बाई प्रेशर और प्लस
वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बी बी डैश का मतलब यहां की बात कर रहा है, तो हाफ एम ना होकर के हम यहां डेल्टा एम ले रहे थे, वेलोसिटी यहां की कितनी है v2 है, तो क्या कहेंगे v2 का स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम v1 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, कर दिए थे चलो WP, तो WP की वैल्यू कितनी हमारे पास है, मतलब वर्क डन बाय प्रेशर कितना है, डेल्टा M बाई रो इंटू P1 माइनस P2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा M G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M V1 स्क्वायर, यहां तक ठीक है, ये V1 स्क्वायर हो गया। अब यहां देखो डेल्टा M यहां पर है, डेल्टा M यहां पर है, यहां पर भी डेल्टा M, यहां पर भी डेल्टा M, तो डेल्टा M कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे डेल्टा M इधर से कॉमन ले लिया, डेल्टा M इधर से कॉमन ले लिया, दोनों कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/रो बचा। अब मैंने क्या किया, रो से सभी को डिवाइड कर दिया, जब इसको रो से डिवाइड करेंगे तो रो रो कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या हमारे पास P1 माइनस P2 प्लस, सॉरी डिवाइड नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां डेल्टा M तो कैंसिल हो गया था, रो से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2, डेल्टा M तो कैंसिल हो गया था, तो क्या बनेगा, रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक साइड पे कर लेते हैं, मतलब 1 1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, 2 2 वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये P1 है और ये H1 है और ये V1 है, इनको एक तरफ कर लो, तो यहां से आगे हमारे पास P1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रो जी H1 प्लस रो जी H1 और प्लस ये माइनस के इधर प्लस में आ जाएगा, तो हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये P2 माइनस का है इक्वल टू उस पर प्लस का हो जाएगा P2, और इसे देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का H2 बनेगा, उधर जाएगा प्लस का H2, तो प्लस रो जी H2 और ये तो इधर ही है, वो प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, तो बस ये आ गया हमारे पास फाइनली बर्नौलीज थ्योरम, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस जी रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही तो मैंने बताया था अभी आपको। यही से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P प्लस H रो जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो बताया था अभी, यही हमारे पास है बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें, जल्दी से नोट कर लो, छापो जल्दी से, छाप लिए, मिटाया जाए, चलिए बताते हैं। समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई, हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलें फिर आगे, कोई दिक्कत नहीं तो चलें फिर आगे, आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, आओ देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं हमने क्या सीखा, P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो सीखा मैंने, ये सीखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई रोजी बोथ साइड, दोनों साइड में रोजी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, P अपान रोजी और प्लस रोजी रोजी कैंसिल हो जाएगा तो H बचेगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो रो रो कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा v स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। इसको भी डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही हो रहेगा ना, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आता है, इसे P अपान रोजी को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। कोई पूछे प्रेशर हेड क्या होता है, तो प्रेशर हेड क्या बोलते हैं, रो P अपान रोजी को बोलते हैं प्रेशर हेड, और H को बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। और v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाई अगर 2g की बात करें तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड, सॉरी काइनेटिक हेड। ये क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक हेड, ये होता है। समझिए क्या होते हैं इस, कभी कोई पूछ ले प्रेशर हेड क्या होता है, ग्रेविटेशनल हेड क्या होता है और काइनेटिक हेड क्या होते हैं, तो समझना है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं, मिटाया जाए, सभी का क्लियर हो गया। और एक चीज समझ लेते, कुछ बातें और बढ़िया से बढ़िया बात कर लेते हैं। क्या सीखा, P प्लस एच रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है ना। अगर हम कह दें इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग horizontally, horizontal, इट्स मीन horizontal मतलब horizontal ट्यूब, इट्स मीन इसके जो साइड्स हैं, साइड्स लेवल इज सेम, इज सेम। इसका मतलब समझो, मान लो ये कोई हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, ऐसे पाइप में, ये पाइप हमारे पास है, ये पाइप है, इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। अगर इस कंडीशन में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब H1 और H2 जो होंगे वो क्या होंगे, H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि कोई ग्रेविटी लगेगा तो है नहीं हमारे पास। तो हमने क्या सीखा था, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसी का अब जब H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे, H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो बचा क्या हमारे पास फाइनली, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यही बोलेंगे, हाँ ठीक है। इसका मतलब जो हाइट वाला टर्म होगा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये H1 और H2 इक्वल है, मतलब सेम लेवल पर है, सेम लेवल पर है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, मिटाया जाए। अब बात करते हैं हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन फॉर रेस्ट। अगर कोई भी चीजें रेस्ट पर हो तब क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर रेस्ट पर होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये हमारे पास क्या था, पाइप था हमारे पास कोई, यहाँ की वेलोसिटी v1 थी और इधर की वेलोसिटी v2 थी, एरिया a1 था, इधर का a2 था, ये पॉइंट a लिया था और ये पॉइंट b लिया था, है ना, यहाँ पर a डैश और यहाँ पर b डैश लिया था, है ना। वेलोसिटी रेस्ट पर हो जाए, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए,
वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0, v1 v2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। रेस्ट का मतलब यही तो होता है, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए। तो अभी हमने क्या सीखा, p1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब देखो v1 भी 0 v2 भी 0, तो ये दोनों टर्म कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, p1 प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू p2 प्लस रो जी h2 बचेगा, ये तो बचेगा हमारे पास। अच्छा इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा, p1 माइनस p2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो तो रो जी h2 माइनस रो जी h1, तो p1 माइनस p2 इज इक्वल टू रो जी का मान ले लो, तो क्या बचेगा h2 माइनस का h1। अच्छा यही चीज तो हमने पढ़ी थी कहाँ, रेस्ट पर, जब हमारा फ्लूइड कहाँ पर था, रेस्ट पर था। अब हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, डायनेमिक पर पढ़ रहे थे, मतलब मोशन में था। तो यही चीज तो पढ़ी थी रेस्ट पर। तो रेस्ट पर होता था p1 माइनस p2 इज इक्वल टू रो जी h2 माइनस h1। आगे बात समझ में, चलो मिटाया जाए, कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलो एक टॉपिक और बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। क्या क्या लिमिटेशन है इसकी, तो सबसे पहले बात है, इट अप्लाइज फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब नॉन विस्कस। ये कैसा होना चाहिए हमारे पास, नॉन विस्कस होना चाहिए, पहली बात तो ये हमारे पास हो गई। अब सेकंड चीज क्या है, अब सेकंड चीज आपके पास है, इट अप्लाइज फॉर, अभी किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल आपको बताया था, जिसका वॉल्यूम क्या होता था, जिसका वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज ना हो, जिसकी वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो क्या होते थे, इनकम्प्रेसिबल होते थे, ये तो बताया गया था। तो ये चीजें हमारे पास लिमिटेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। एक क्या है, आइडियल लिक्विड होना चाहिए, दूसरा क्या है हमारे पास, वो लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और एक चीज हम सब कह सकते हैं, थर्ड है हमारे पास, द फ्लो ऑफ फ्लूइड शुड बी स्ट्रीमलाइंड फ्लो। वो फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइंड फ्लो होना चाहिए, क्लियर है। ये हमारे पास उसकी लिमिटेशन थी बर्नौलीज थ्योरम की। तो बस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर, इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा टीन शेड जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जब आंधी आती है, हवा चलती है तेजी के साथ, तो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये किसकी एप्लीकेशन है, इसी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। जब हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर जब खड़े होते हैं, जब ट्रेन आती है, कहते पीछे हट जाओ ना, नहीं तो क्या होती है, ये अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट नहीं करती, वहां का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मीन्स अपनी जो ट्रेन क्या करने लगती है, एयर ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, वो अट्रैक्ट करने लगता है, मीन्स अब उसी की ओर प्रेशर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं। ये किसके एप्लीकेशन है, बर्नौलीज थ्योरम की हमारे एप्लीकेशन होंगी। तो चलिए बस करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में।
अगर तब तक के लिए इसको पढ़िए, और जिन्होंने बर्नौलीज थ्योरम नहीं पढ़ी है तो डालेंगे बर्नौलीज थ्योरम, वहां पर सर्च कर लेंगे प्लेलिस्ट पर, और आप पहले बर्नौलीज थ्योरम से पहले आप पिछला वाला लेक्चर जो है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके।